क्वेश्चन। तो मेरा मकसद केवल आपको क्वेश्चन बनाना है और इसमें मेरा अक्षर तो इतना सही नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि मैं रोहित आप सभी का अपने परिवार रोजगार विद रोहित में स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन है और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं संविधान संशोधन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है और उसमें जो है दो, इसमें से 69वां संविधान संशोधन और इसके बाद 73वां संविधान संशोधन पूछा गया है। तो इसी को लेते हुए मैं आज संविधान संशोधन टॉपिक पर चर्चा करता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। यह 1951 में पहला संविधान संशोधन था, भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। पूछा जाएगा कि फर्स्ट पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। किस लिए, किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। आप ध्यान देंगे इसी में ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आप ध्यान देंगे 9वीं अनुसूची इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। यह जो है फजल अली कमीशन थी। फजल अली कमीशन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जो कि 14 राज्य और 6 यूटी के रूप में हमारा भारत विभाजित हुआ था। 1956 में फजल अली कमीशन आया था। उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है। यह जो है होता है नागालैंड से संबंधित है। आप ध्यान देंगे नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है 13वां संविधान संशोधन के तहत। 21वां संविधान संशोधन बात करते हैं। 21वां संविधान संशोधन के तहत मूल संविधान में 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ, इसी में एक भाषा और जोड़ी गई, जो जिसका 15 भाषा हो गई। भाषा का नाम है सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया। इस तरह 15 भाषा हो गई। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि एक मात्र ऐसा संविधान संशोधन प्रस्तावना में, जो संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन है। पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आप ध्यान देंगे, इसको लिख रहा हूँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता सब इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बात करता हूँ प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है इसी संविधान के संशोधन के तहत हुआ है। और इसके बाद इसमें 51A जो संविधान को जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य, जो मानव का मूल कर्तव्य, नागरिक का मूल कर्तव्य होता है, इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 51A मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसकी जो डेट है 1946 में। 426 इसी तरह आप याद करेंगे। इसमें भी 426 है लास्ट में, इसमें भी 426 है, इस तरह यहाँ पे याद करेंगे। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार होता है उसको खत्म कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, विधिक अधिकार बनाया गया, जो कि 300A संविधान में अनुच्छेद में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया, जो कि 300A में रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 1985 में जो दल बदल कानून आया था, जैसे कि कोई भी नेता किसी इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है तो दल बदलू नेता को के लिए 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में। जो और इसी संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसी संविधान संशोधन के तहत। इसमें आप यहाँ पर बगल में लिख लेंगे दल बदल कानून इसी के तहत आया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। बात करता हूँ 61वां संविधान संशोधन। तो किसी किताब में 1988 दिया है, किसी किताब में 1989 दिया है, तो आप ध्यान देंगे ज्यादा करके 1989 ही सही है। तो 1989 जो है 61वां संविधान संशोधन। यह जो राजीव गांधी की सरकार थी, तो इसी समय जो पोल करने की आयु होती है, मतदान देने की आयु होती है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय यह संविधान संशोधन किया गया था। 69वां संविधान संशोधन बात करता हूँ। पहले राजधानी कोलकाता थी, अब इसी संविधान संशोधन के तहत राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कोलकाता से राजधानी
कोलकाता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया गया। बात करता हूँ अब 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा जोड़ी गई जिसे हम नमक कहते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषा जोड़ी गई थी। इसके पहले 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी गई जिसे सिंधी कहा गया। इसमें 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ी गई। इस तरह हमारी भाषा कितनी हो गई? 18 हो गई। बात करता हूँ 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। यह जो होता है पंचायत, नगर पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत जिसे बोला जाता है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें जो है पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत हो गया, 1992 में हुआ था। इसमें पूछा जाता है कि कितने विषय हैं, तो आप ध्यान देंगे कि इसमें विषय जो होता है विषय 29 है। ग्राम पंचायत में विषय 29 है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। ग्राम पंचायत, पंचायत दिवस इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान देंगे, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। 1962 में यह जो है नगर निकाय, नगर निगम कह सकते हैं या नगर निकाय कह सकते हैं। इसमें जो विषय है 18 विषय है। इसमें 18 विषय है, आप ध्यान देंगे। 86वां संविधान संशोधन जो होता है, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा संबंधी, शिक्षा का जो 86वां संविधान संशोधन है, शिक्षा का अधिकार है, इसमें दिया जाता है। 2002 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। अभी एसएससी जीडी में इस बार भी पूछा गया है। 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, उनके अभिभावकों को शिक्षा देने की जो है उनको ऊपर शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। बात करता हूँ 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह जो होता है एससी एवं एसटी के लिए यह प्रावधान किया गया था। जो एससी है उन्हें आर्टिकल 338 के तहत 338 में रखा गया है और एसटी को आर्टिकल अनुच्छेद 338A में इसका प्रावधान किया गया है। 91वां संविधान संशोधन की 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में जोड़ा गया था। इसमें भी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार हमारी अनुच्छेद हमारी संविधान में 22 भाषा हो गई। पहला मैं आपको बताता हूँ तुरंत, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो है 22 भाषा इस तरह से हो गई। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये हो गई 4 भाषा। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में जो मंत्री बनते हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है कि कितने % मंत्री बनेंगे। जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है तो दिल्ली में 10%, दिल्ली के लिए एक अलग वैल्यू रखा गया है 10% और बाकी अन्य स्टेट के लिए 15%। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है तो 403 सीट में 15% तो लगभग 60, एक्यूरेट तो नहीं, 60 मंत्री बन सकते हैं। तो इसी तरह दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, 10% उसका निकालेंगे तो 7 मंत्री वहां पर बन सकते हैं। यहाँ पर जो कि मंत्रियों की जो होती है सीट होती है, दिल्ली में 10%, बाकी अन्य स्टेट में 15%। 57वां संविधान संशोधन जो है सहकारी समिति पर चर्चा की गई, सहकारी समिति पर। इसके बाद बात करता हूँ 99वां संविधान संशोधन, एक ऐसा संविधान संशोधन जो कि सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर दिया है। मात्र एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। तो वह किसरा संविधान संशोधन है? 99वां संविधान संशोधन है। आप ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित किया है, असंवैधानिक घोषित किया है। 100वां संविधान संशोधन जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा जमीन के बारे में, जमीन पर समझौता हुआ था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर, इसमें 3 बीघा कॉरिडोर है। आप ध्यान देंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, जिसको किसी को कहीं देना होगा तो कन्यादान जिसको कह सकते हैं, 101 रुपए। तो 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जीएसटी को लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन के तहत। जो जीएसटी को लागू किया गया, इसमें कौन समिति थी? तो विजय केलकर समिति। और बात करता हूँ इसमें जो है चार अनुपात है, 5, 12, 18, 28, इस तरह के जो अनुपात हैं इसमें जीएसटी उस पर लगाया जाता है जो जिस वस्तु का शराब वगैरह में, शराब, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आप ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स है।
113वां संविधान संशोधन के बारे में कहता हूँ तो इसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, इसके बारे में बताया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, इसके बारे में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। 103वां संविधान संशोधन सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग को, सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों को आरक्षण 10% जो आरक्षण दिया जाएगा वह 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के, समान जिसको हम बोलते हैं EWS, 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है। 104वां संविधान संशोधन की बात करता हूं तो सुप्रीम जो गवर्नमेंट है SC और ST के आरक्षण को 10 वर्ष तक पोस्टपोन कर दिया है, बढ़ा दिया गया है 10 वर्ष तक। इसमें दो चीज हुआ है, 104वां संविधान संशोधन में दो चीज हुआ है, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। एक तो SC और ST को 10 वर्ष तक उनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। दूसरा, जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे और राज्यसभा में 1, इन्हीं को सीट को समाप्त कर दिया गया, इनकी सीट को समाप्त कर दिया गया। किसकी? एंग्लो इंडियन की, एंग्लो इंडियन की। 105वां संविधान संशोधन बात करता हूँ। 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन जो है 102वां संविधान संशोधन को थोड़ा सा और रिफ्रेश किया गया और थोड़ा संशोधित किया गया, जो 105वां संविधान संशोधन में जो आकर मिलाया गया। बात इसमें कहा गया है कि जो आरक्षण है वह राज्य सरकार को सौंपा गया है, आरक्षण को राज्य सरकार के अंतर्गत सौंपा गया है, राज्य सरकार के अंतर्गत सौंपा गया है। तो उम्मीद करता हूँ यह संविधान संशोधन जितने भी, देखो मैं, मेरा अक्षर उतना तो ठीक है नहीं, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूँ आप अगर थोड़ा स्पीड तेज करके सुनेंगे तो मैं समझता हूँ जितने भी संविधान संशोधन है वो आपके माइंड में धस जाएगा, आपके एग्जाम में बन जाए। और इसमें मेरा अक्षर तो इतना सही नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि यह संविधान संशोधन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार, अपने माता पिता की सेवा करिएगा, बच्चों का सम्मान करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।